औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम इस सेगमेंट में देखने ये लगे हैं कि जो हमने तय कर लिया कि एम्पैथी जो है ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक बड़े ही काम की स्किल है, और ये हमें क्या देती कि हम किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसका एहसास करते हैं। अच्छा, हमने देखना ये कि उसके साथ हमें हासिल क्या होता है, अगले बंदे को हासिल क्या होता है। देखिए, मैं अगर आपको डॉक्टरी की लैंग्वेज, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे इसमें नाज़रीन जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो इस पॉइंट को ज़रा प्लीज़ गौर करें। जब आपकी सोच आपके मरीज़ के साथ, या जैसे यहाँ आप स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आपकी सोच आपके मरीज़ बच्चे के साथ, स्पेशल बच्चे के साथ या उसके वालिदैन के साथ, एक लफ्ज़ नोट कीजिएगा, हम आहंग हो जाती है, आपस में मिल जाती है, उनकी वेवलेंथ एक ही हो जाती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे डॉक्टर साहबान आपका मरीज़ एक ख़ास स्टेज में आता है, उसे कहते हैं खुद सुपुर्दगी। वो अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता है। मुझे इसकी कोई मिसाल देंगे? भूल गए हैं? मैं बताता हूँ। प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपने उसके अंदर भी लिखा हो डॉक्टर के ऊपर उसकी इतनी खुद सुपुर्दगी है, वो जाता है, आपसे कहता है ये गोली सुबह दोपहर शाम, उसका ये यकीन है आपके ऊपर, उसका ये कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि वो जाके उसे सुबह दोपहर शाम बगैर पूछे वो खा लेता है। ये है खुद सुपुर्दगी। उसे कहाँ से मिली? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में दो स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना जाए, या आप वो आपका मरीज़ नहीं, डॉक्टर साहबान नोट कीजिएगा, आपका मरीज़ नहीं मुरीद हो जाए, नुस्खा एक ही है, एक्टिवली उसे लिसन कीजिए। एक्टिव लिसन करने के लिए 3 चीज़ें याद रखिएगा। आप उसकी तरफ फोकस करते हैं, जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं हमातन गोश हूँ। हमातन पूरा जिस्म, गोश कान, पूरे का पूरा जिस्म, जी। आप इसकी तरफ बढ़ते हैं, झुकते हैं और सारी बात को उसके कंसंट्रेट करते हैं, आप उसे अटेंड करते हैं। फोकस किया, अटेंड किया। अटेंड कैसे करते हैं? हाँ, अच्छा, जो बता रहा है आप उसे बता रहे हैं कि आप उसकी बात को सुनते जा रहे हैं। उसमें पैराफ्रेजिंग हो सकती है। पैराफ्रेजिंग है, फिर उसे अपने पेशेंट को आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जो ये बात मैं बता रहा हूँ ये इनको पता भी है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर आपने जिसे कहते हैं सोने पे सागा, तो तीसरी एक चीज़ और काम करके देख लीजिए। जब वो आपको सारी बात सुना चुके, आप दरम्यान में रुक के चुप करके उसे सुन रहे हैं, उसने जो भी आपको शिकायत बताई, कितनी शिकायतें होती हैं, आप पूरा उसके सुन के, अच्छा मैंने जो समझा है, जो तुमने मुझे बताया, तुमने पहला मसला ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा, इसके अलावा और कोई मसला तो नहीं है। याद रखिए, मरीज़ का सबसे बेहतरीन डॉक्टर, स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन टीचर वो होता है जिदी गल बड़े ध्यान नाल सुनता है। वो उसका मरीज़ नहीं होता, वो उसका मुरीद बन जाता है। जो लोग साइकोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जो साइकेट्री पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, देखिए जब आप हम आहंग होते हैं, जब खुद सुपुर्दगी करते हैं, तो देखिए दवाई असर कैसे करती है, मुझे ये बताइए। दवाई जो है उसने जाके आपके लिवर में मेटाबोलाइज होना है, वहाँ उसने उन अज्जा में टूटना है जो जाके अपना दवाई का असर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मरीज़ दम नाल किस तरह ठीक हो जाते हैं? मेंटली तौर पे। तो मरीज़ के ठीक होने के लिए मेंटली तौर पे और कार्डियोलॉजिकली ठीक हो, दिलो दिमाग जो है, याद रखिएगा, गौरतलब जुमला बोलने लगा हूँ, दवाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ दिली तौर पर और दिमागी तौर पर सेटिस्फाई भी हो, उसका कॉन्फिडेंस हो, उसे पता हो कि ये डॉक्टर ने मेरी बात पूरी सुनी है, अब उसे ट्रस्ट लग गया, कॉन्फिडेंस आ गया। उस वक़्त जिस इत्मीनान के साथ, दिली और दिमागी इत्मीनान के साथ जब वो दवाई खाता है, फिर जो यहाँ जिगर में काम करती है, ये 3 एलिमेंट मिलते हैं, तो फिर दवाई जो है कारगर होती है। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उससे देखिएगा कि दिल और दिमाग जो हैं वो कैसे मुझे बीमार करते हैं, कैसे मुझे ठीक करते हैं। अमेरिका के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अमेरिका के अंदर एक शख्स था जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी। उसे बताया गया कि तुम्हें हम जहर का टीका, स्नेक वैनम, जो सांप का जहर है, उसका टीका दे के तुम्हें मारेंगे। जिस दिन उसकी वो फांसी का या उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, आंखों पट्टी बांधी गई, उसे टीका लगाया गया, मरीज़ मर गया। टीका किस चीज़ का लगाया गया था?
عام سادہ پانی کا ٹیکا تھا، لیکن اس کے دل اور اس کے دماغ نے یہ بٹھا لیا تھا، اور اس کے جسم کی جتنی بھی قوتیں تھیں وہ ساری اس طرف چل رہی تھی کہ اب جو بھی مجھے ہوگا، جو بھی کچھ چھوا جائے گا، یہ وہ فلاں زہر بننا ہے۔ جسم کے اندر، اس سپر کمپیوٹر کے اندر میرے اللہ رب العزت نے یہ شکتی رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، یہ اتنی پاور اس کے اندر رکھی ہے کہ آپ اسے جس طرف لگاتے ہیں اس طرف لگ پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایمپیتھی جو ہے، جب آپ مریض کو یہ بتاتے ہیں میں تمہارا دکھ سمجھ رہا ہوں، مجھے سمجھ ہے کہ تم کس پریشانی میں سے گزر رہے ہو، جب اسے یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، تو کانفیڈنس کہاں ہوتا ہے؟ وہ یہاں ہوتا ہے، کانفیڈنس یہاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مائی ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایمپیتھی کو پریکٹس کیوں کرنا ہے؟ یہ آپ کے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں، ٹیچر سٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، گلی محلے کے دوست احباب کے ریلیشن شپ میں، یہ کیوں بہت امپارٹنٹ ٹول ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا؟ کیونکہ جب آپ ایمپیتھیٹکلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب ایمپیتھی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کے دل و دماغ کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب آپ دل و دماغ کے اوپر چھا جاتے ہیں تو پھر دوائی کا صرف ایک دھکا لگنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے سارے جسے کہتے ہیں ہمہ تن گوشت، جیسے کہا تھا کہ سارے کا سارا جسم کان بن کے سن رہا ہے، تو پھر سارے کا سارا جسم جو ہے آپ کے کانفیڈنس کو فالو کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہاں پہ آپ کا مریض جو آپ کا مریض نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ آپ کا مرید بن جاتا ہے۔ یہاں پھر آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک استاد نہیں، پھر وہ آپ کو کیا دیکھتا ہے؟ مرشد دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے کاریگری ایمپیتھی کی۔ آپ ایمپیتھک لسننگ کرتے ہیں، آپ افیکٹو کمیونیکیشن میں جاتے ہیں، آپ کانفیڈنس گین کرتے ہیں، اور پھر دل، دماغ اور دوائی سارے ایک طرف چل پڑتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے شفا لے کے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔